की शुरुआत। तीसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं पहले देख लेते हैं एक बार। क्वेश्चन नंबर 3, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों को एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा हमें इनका एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। दोस्तों अभाज्य गुणनखंड विधि आपको आई गई है, उससे हमें एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है। तो बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना है, पहले हमने किया जो ही करना है। हमारे पास संख्या दे रखी है प्रश्न में 12, 15, 21। तीसरा का प्रश्न में दे रखी है हमें संख्या 12, 15 और 21। इनका हमें एलसीएम भी ज्ञात करना है, एचसीएफ भी ज्ञात करना है। किस विधि द्वारा ज्ञात करना है? अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। और हमारे पास नेक्स्ट संख्या है 17, 23। दूसरी संख्या है 17, 23 और क्या थी 29। और तीसरी संख्या है हमारे पास, तीसरी संख्या है 8, 9, 25। 8, 9, 25। तो दोस्तों हम जल्दी जल्दी इसको 1 सेकंड में कर देते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए बहुत आसान हो गया। हम इन तीनों संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात करना है, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो पहले हम इनका एचसीएफ ज्ञात कर लेते हैं। तो इनका एलसीएफ है हमारे पास, ज्ञात करते हैं। तो इनको अलग अलग लिखते हैं, 12, 15, 21। 12, 15, 21 2 का जाता है इसमें, 2 छक्के 12, वापस 2 का देते हैं, 2 3 6 कम 2, इसमें देते हैं 3 का, 3 पंजो 15, 5 का एक बार, इसमें देते 21 में, 7 का 3 का जाएगा, 3 15, 3 6 18, 3 7 21, 7 बार, वापस 7 का एक बार। तो दोस्तों हमने फाइनली पहली संख्या का एलसीएम तो ज्ञात कर लिया। इसका एलसीएम हमारे पास इन तीनों संख्याओं में कॉमन जो आ रहा है, हमारे पास 3 कॉमन आ रहे हैं जो तीनों संख्याओं में उपलब्ध है। तो हमारे पास इनका एलसीएम तो आ गया 3। अब हम इनका एलसीएम ज्ञात करना है। एलसीएम ज्ञात करने के लिए हमें इनको एक साथ लिखना है, इनको एक साथ बिठाना है। यहाँ पर लिखेंगे 12, यहाँ पर लिखेंगे 15, यहाँ पर लिखेंगे 21। दोस्तों आपको समझ में आ रहा होगा, हम बहुत ही सरल भाषा में पढ़ा रहे। यहाँ पर वापस 2 का दे, 2 छक्की 12, इनमें 2 का नहीं जाता है तो ये संख्या सेम उतार दी जाएगी। वापस 2 का जा रहा है, 2 3 6, यहाँ पर सेम उतार दिया जाएगा। अब देंगे 3 का, 3 एकम 3 पंजो 15, 3 7 21। अब देंगे 5 का, 1 1 7, 7 का 1 1 1 आ जाएगा। तो दोस्तों मैं इनको गुणा करना है, तो हम यहाँ नीचे गुणा कर लेते हैं इनको। 2 × 2 × 3 × 5 × 7। हमारे पास जो भी संख्या आएगी वो इसका एलसीएम होगा। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 पंचो 60, 60 को 7 से गुणा करेंगे, 0 7 42, 420। तो हमारे पास ये संख्या है कि 420। ये तीनों संख्याओं का क्या है? एलसीएम 420। दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया हमने। अब वहाँ नेक्स्ट संख्या की ओर चलते हैं। 17, 23, 29, पास में ज़्यादा हो गया, 29। 17 में किसी संख्या का भाग नहीं जाता है, 17 में 17 का जाएगा तो ये 1 आ जाएगा वापस। 23 में भी किसी का नहीं जाता, 23 में 23 का जाएगा, 1 आ जाएगा। 29 में किसी का नहीं जाता है, 29 में 29 1 आ जाएगा। तो हमारे पास ये क्वेश्चन बहुत आसान है।
एलसीएम आ गया है 1। हमारे पास एलसीएम 1 आ गया है। अब हम इसका एचसीएफ 1 आ गया और एलसीएम याद करते हैं, तो हमें लिखते हैं 17, 23, 29। तो इसमें 17 में 17 का जाएगा, 1 आ जाएगा, 23 में नहीं जाता है, 29 में भी नहीं जाएगा। अब वापस 23 का जाएगा, 1, 1, 29। वापस 29 का 1, 1, 1। अब हमें तीनों संख्याओं को गुणा करना है, 17 × 23 × 29। संख्याओं को गुणा करने पर हमारे पास जो भी संख्या आएगी वो इसका एलसीएम होगा। तो दोस्तों हम देखते हैं 17 × 23 × 29 को गुणा करने पर हमारे पास संख्या आती है 11,339। क्या आती है? 11,339, जो कि इन तीनों संख्याओं का क्या है? एलसीएम है। हमारे पास नेक्स्ट संख्या है 8, 9, 25। 8, 9, 25। अब इसको भी करते हैं। इसका एलसीएम आ गया 1, क्योंकि इसमें सिर्फ 1 का ही भाग जाता है सभी में, बाकी किसी का नहीं जाता है, या फिर स्वयं की संख्या का जाता है, इसलिए इनका कॉमन आएगा 1। नेक्स्ट संख्या है 8। 8 में देते हैं 2 का 2, 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 आ गया दोस्तों। अब 9 में जाता है 3 का 3, 3, 3, 1। 25 में जाता है 5 का 5, 5, 5, 1। तो दोस्तों फाइनली इसमें एक भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए इसका एचसीएफ हमारे पास आ जाएगा 1। अब हम इनका एलसीएम निकालना है। एलसीएम निकालने के लिए तीनों को एक साथ बिठाना है, 8 और 9, 25 को। 8, 9, 25 को एक साथ बिठा के इनको देखते हैं, इसमें 2 का देते हैं, 2 का 4 आ जाएगा, इसमें 9 में नहीं जाता है, 25 में भी नहीं जाता है। अब वापस इनमें 2 का जा रहा है, 2 को बिठाएंगे, 2 बार जाएगा, 9 को 9 की जगह पर वापस, 25 को 25 के स्थान पर वापस यहाँ पर 2 का देते हैं, 2 एकम 2, 9 का 9, 25 के 25। वापस हम यहाँ पर 3 का देते हैं, 1 का 1 यहाँ उतरेगा, 3 त्राणी 9, 25 के 25। 3 का देते हैं, 3 एकम 3, 3, 25 के 25। हम यहाँ पर 25 में 5 का देते हैं, 1, 1, 5। 5 का देते हैं, 1, 1, 1 आ जाएगा। तो दोस्तों हमें इनको गुणा करना है, 2 × 2 × 2। 3 बार 2 आ गए, वापस 2 बार 3 है, 2 बार 3 2 बार इंटू लग गया, × 5 × 5। फाइनली दोस्तों हम इनको गुणा करेंगे तो 95, 25। तो गुणा करने पर यहाँ पर आ जाएगा 25, 8, 9। तो हम इनको गुणा करने पर हमारा फाइनली आंसर देखते हैं क्या आता है। 8, 72 को 5 से गुणा करने पर 72 को 25 से गुणा करेंगे, 25 में 25 2 50, 2 बार बोलने 50 के 5। 25 के बाद पावड़ा 7 बार बोलना है, बोलते हैं। एक सौ 175 में जोड़ेंगे तो 180। तो हमारे पास 180 आ गया, यानी इसका एलसीएम आ गया 1800। दोस्तों हमने तीनों संख्याओं का एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात किया कर लिया है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो दोस्तों आपको समझ में आया या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे क्लास में और भी कुछ कमी हो तो बताना। हमें यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, यहाँ